तो लाठीचार्ज हुआ और काफी लोग उसमें जेल भी गए थे, कुछ को चोटें भी आई थी। फिर उसमें यूएनओ में श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो थी भाषण दे रही थी। गुड मॉर्निंग गाइज, मैं आपका दोस्त होस्ट एमके स्वागत है आपके अपने चैनल वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन वन में। और मेरे साथ मेरे पार्टनर श्री हिमांशु गुप्ता बाय प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और एक वास्तु कंसल्टेंट है। साथ ही साथ हमारा जो ब्रॉडकास्ट का पर्पज आपको पता है, इसका नाम वन स्टॉप ऑल सॉल्यूशन वन इसलिए रखा गया ताकि आप अपनी गाड़ी में एक जगह ब्रेक मारेंगे और आपको सॉल्यूशन सारे के सारे यहाँ मिलेंगे। और हमारा चैनल का पर्पज क्या है? तन मन धन। तो तन और मन धन से रिलेटेड आज हम तन पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं बहुत ही परिचित व्यक्ति हैं, एज ए समाज को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इनका नाम है जितेंद्र कुमार सक्सेना जी, ठीक है। और ये कई साल से हमारी सोसाइटी में रहते हैं वसुंधरा में। और साथ ही साथ इनकी मैं प्रोफेशन की बात करूं, ये लेक्चरर हैं हिस्ट्री के सर्वोदय महाविद्यालय, जो कि आपका दिल्ली में है, मंडावली में। वहां पर बहुत टाइम तक कार्यरत रहे हैं और अभी पिछले साल ही इसी साल ये सेवानिवृत्ति से रिटायर्ड हुए हैं। नमस्कार अंकल जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे जी। तो अंकल, आज आपसे मिलने का पर्पज हमारा ये है कि जैसे मुझे आपके बारे में पता चला, आपने इतनी स्ट्रगल करा और स्ट्रगल करने के साथ आपने अपनी फैमिली को भी पाला और अच्छे से पाल पोषण भी करा, और आप ना देखते भी बहुत सारी चीजें देख पा रहे हैं। तो मैं चाहूंगा आप संक्षेप में थोड़ा सा अपना परिचय दें और हमारे दर्शकों को बताएं कि स्कूल में 2 नंबर कम क्या है, गलत सोसाइटी में पता चल जाते हैं या फिर सुसाइड भी कर लेते हैं। तो इस बारे में आपकी क्या चर्चा रहेगी कि आप कैसे हमारे दर्शकों को बताएंगे कैसे आपने इतनी कम उम्र में इतनी सारी अचीवमेंट करी और बहुत सारे आपने गवर्नमेंट से रिवार्ड भी लिए। थोड़ा सा बताइए अंकल जी। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र सक्सेना है। मैं हिस्ट्री लेक्चरर से जून 24 में ही सेवाएं समाप्त करके परिवार में रह रहा हूँ। जब मैं 10 साल का था, मेरा 64 का बर्थ है, 10 साल का था और जनवरी फरवरी का ही महीना था, तब मेरी आंखों में प्रॉब्लम शुरू हुई, जिसको आधा सीसी कहते थे इंग्लिश में, हिंदी में मंतिकासूर। ये उससे क्या बीमारी है आधा सीसी? हाँ, ओके। जो उस समय डॉक्टरों ने बताया था, जो आई स्पेशलिस्ट जो भी थे, उन्होंने इसको यही नाम दिया था। और जब मैं 5th क्लास में पढ़ रहा था, पेपर नहीं दे पाया था, तो जब मैं विजुअली प्रॉब्लम क्रिएट हुई तो मेरे बड़े भाई जब 74 में दिल्ली ले आए और दिल्ली में किंग्सवे कैंप में गवर्नमेंट स्कूल है ब्लाइंड का, उसमें मेरे को एडमिट कराया गया, एडमिशन लिया। और उस समय सबसे बड़ी जरूरत जो थी, क्योंकि पढ़ तो रहा था मैं, ब्रेल सीखने की थी, जिसके माध्यम से ब्लाइंड आमतौर पर अपनी स्टडी को जारी रखते हैं। ब्रेल सीखी और तुरंत ही मेरे को क्लास भर जल्दी जल्दी, मतलब जैसे फर्स्ट टर्म हुआ, सेकंड में डाल दिया, 5th में डाल दिया, ऐसे, क्योंकि पढ़ा हुआ तो था मैं। ओके। और फिर 79 में मैंने जो है 10th करी उत्तर प्रदेश से, 79.25% मार्क्स लेके। उस समय यूपी में रिजल्ट 32-30 रहता था और पूरे गांव में शोर हो गया, जिस इलाके का मैं था, कि भाई उनके बहन जी के बच्चे ने, यूपी में बहन जी टीचर के बच्चे को कहते हैं। और उसके बाद फिर मैं पीछे मुड़ के मैंने नहीं देखा, फिर 10th 12th बीए ऑनर्स, एमए हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और म्यूजिक की भी डिग्रियां ली। लेकिन 10th में जो आपकी नेत्र की ज्योति जा चुकी थी ना, 10th के बाद आपकी ब्लाइंडनेस नहीं, मतलब लेकिन उस समय ब्लाइंड हो चुका था, मतलब ऑन द रिकॉर्ड हो चुके थे। इतना था जैसे थोड़ा सा दिखना, जैसे बुढ़ापे में दिखना वो हो जाता है ना, इस तरीके, मतलब जैसे रिस्ट वॉच ऐसे यहाँ पास ला के देख ली, या थोड़े से सामने कोई शेड आ गया, मतलब उसको देखना नहीं कहते, मतलब 5 या 10% रह गया था। ठीक है। तो मतलब ये मतलब फिर जब आपके साथ इतनी बड़ी घटना हुई, तो क्या आपने कभी भगवान को या अपने कर्मा को कभी बोला कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? आपके मन में भी कभी सवाल आया होगा ये? एक्चुअली में सवाल तो आज भी आते हैं। और अभी शर्मा जी ने कहा कर्म, तो सबके माता पिता ये चाहते हैं कि उसके बच्चे खुश रहें, स्वस्थ रहें। और मेरे को भी डॉक्टरों के पास भी ले गए, झाड़ फूंक वालों के पास भी ले गए, जो उस समय के हिसाब से कहते हैं कि देवी देवता उनके ऊपर आते हैं, सभी जगह मुझे ले गए, लेकिन मुझे कहीं पे भी संतोषजनक जो मेरे क्वेश्चन थे उसको कोई दे नहीं पाया।
या तो मेरा ही दुर्भाग्य ये कहें कि मुझे इतना कोई विद्वान नहीं मिला जो मेरी क्वेरीज को क्लियर कर सके, और मुझे उनसे कोई लाभ मिला नहीं। इसलिए मैं कर्म और इन पे देवी देवताओं पर भी मेरा विश्वास बहुत कम रहता है, लेकिन हाँ अपनी मेहनत पे विश्वास ज्यादा रहता है कि हम खुद करेंगे वही हमको सफलता की कुंजी देता है। तो आपसे सिर्फ सवाल ये कि जो हमारी युवा पीढ़ी है, जैसे हम नंबर की बात करते हैं, नंबर कम आए और उन्होंने एकदम किसी ने सुसाइड कर लिया या किसी ने कुछ अपने आप को गलत करने की कोशिश करी, तो उस पे आपका क्या व्यू है? वैसे तो ये है कि नंबर से भविष्य कभी तय नहीं होता, नॉलेज से तय होता है। क्योंकि आजकल कई जगह ऐसा भी है कि परसेंटेज ना देखकर, जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीयूटी ले रहे हैं, प्री यूनिवर्सिटी टेस्ट, उसमें कई बार नंबरों का विशेष लाभ नहीं रहता कि भाई किसी ने 95 ले लिए या 99 ले लिए, पास होने वाला 65, लेकिन उसकी स्किल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि नंबर 80 वाला 95 भाई मेरे ऐसे क्यों आए और मेरे कम क्यों रह गए, तो इसलिए हताश होने की कोई मेरे ख्याल से कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। मार्क्स केवल एक डिग्री के लिए है, लेकिन उसके बाद नॉलेज मैटर करती है। हाँ, नॉलेज में एक बात तो अंकल कि आपने से स्टडी करी है, पढ़ाई करी है जी, बीएड जी, की पढ़ाई करी है, तो जी। फिर आपकी स्टडी कैसी रही, मतलब आपने कैसे अपने पढ़ाई करी आपने, मतलब 90? देखिए स्कूल गोइंग में तो मैंने अभी एक नाम लिया था ब्रेल, BRAILLE, जी ब्रेल, जिसमें टच पावर से की जाती है। ओह ओके ओके। ठीक है, मतलब फिंगर के टच से, फिंगर टच से, हाँ जी, ओके। ठीक है। फिर मतलब उसके नोट्स वगैरह मिल जाते हैं, बुक्स भी मिल जाती हैं, आगे की भी मिल जाती है, लेकिन जिस समय हम पढ़ रहे थे उस समय इतनी अभी अवेयरनेस नहीं आई थी, या कह दीजिए नहीं, पैसे भी नहीं थे लोगों के पास। लेकिन 9th से लगभग सेम स्कूल, मतलब जनरल स्कूल में ही पढ़ते हैं, और उसमें क्या होता है, जैसे अब 9th का हम पेपर देंगे या 10th का पेपर देंगे तो एक क्लास जूनियर का राइटर मिलता है। ओके ओके। तो वो क्वेश्चन रीड आउट करता है और हम अपने हिसाब से उसको आंसर दे के पुस्तिका में लिखवाते हैं। बोर्ड वगैरह में, यूनिवर्सिटी में यही प्रोसेस आज तक चला आ रहा है। ऐसा आपको ऐसा फील होता होगा कि जो भी आपके सपोर्टिंग स्टूडेंट रहे हों या आपके स्टाफ के रहे हों या फिर यार दोस्त रहे हों, कि आपको सिंपैथी भी मिलती थी या फिर लगता था आपको? सिंपैथी तो कुछ समय के लिए होती है भाई साहब, लॉन्ग टाइम के लिए कभी सिंपैथी नहीं होती। आज भी मेरे जो 10th से फ्रेंड हैं वो आज भी मेरे साथ हैं। अच्छा। जो ग्रेजुएशन के फ्रेंड हैं वो आज भी मेरे साथ हैं, ठीक है ना, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो मतलब कहने का मतलब ये कि आप इस ब्रॉडकास्ट के माध्यम से जितने भी नेत्रहीन हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो भारत में पूरी दुनिया में हो, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? और साथ ही साथ जो युवा पीढ़ी है, ठीक है ना, आपने एक चीज बोली थी कि अभी हमारा ब्रॉडकास्ट से पहले आपने बताया था कि जितने IAS बनते हैं, रिक्शा वालों के बच्चे, सब्जी वालों के बच्चे, बिल्कुल बिल्कुल, किसी बिजनेसमैन के बच्चे नहीं बने IAS, बहुत कम बनते तो होंगे, ऐसे नहीं। देखिए सबसे, चाहे विजुअली हैंडीकैप्ड हो, डिसेबल्ड हो या जनरल हो, सबसे बड़ा है कि लगन और मेहनत। परसेंटेज कोई मायने नहीं रखती, पहले भी मैंने कहा है। 50% वाला भी IAS के एग्जाम दे सकता है और 60 वाला भी दे सकता है, 70 वाला भी दे सकता है। तो परसेंटेज उतनी मायने नहीं रखती। हाँ, आज से 2-3 साल पहले मायने रखती थी जब एडमिशन कट आउट होते थे परसेंटेज पे। अब तो आपके पास जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से आप अपना काम करें, और निराश होने की तो जरूरत ही नहीं। भगवान ने जब पैदा किया है कहीं ना कहीं तो कोई रास्ता निकाल के रखता ही है। तो, समाज को क्या करना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? समाज को तो अपने हिसाब से चल रहा है, आप अपने लक्ष्य को रखें और लक्ष्य को ही प्राप्त करें, समाज सबसे बढ़िया चलता रहेगा। आप अपने गोल, जीवन का एक लक्ष्य बनाओ, लक्ष्य बन जाएगा तो आप अपने आप ही उसको अचीव करना चाहेंगे, और जब लक्ष्य बन जाएगा तो भगवान भी आपका साथ देता है। हमारे दर्शकों क्या करना चाहेंगे, लाइक और सब्सक्राइब के बारे में, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दर्शकों इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें। और अंकल जी ने अपना इंटरव्यू दिया और आपको बताया भी कि लक्ष्य डिसाइड करो और नर्वस मत हो। नंबर, परसेंटेज सिर्फ एक नंबर ही है, नॉलेज आप पे डिपेंड करती है कि आगे फ्यूचर कैसा आपका बनेगा। तो इसी के साथ आज की ब्रॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं और नए ब्रॉडकास्ट में नए परिचित व्यक्ति के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार।